एंड वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे BHU MSc बायोकेमिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 पेपर सोल्यूशन की। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चंस में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट मैंने बना चुकी हूँ। इन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपको बता दूँ, ये सारे जो नेम दे रखे हैं ये सारे प्रिकर्सर है, ओके, न्यूरोट्रांसमीटर के। बट जो ग्लूटामाइन है वो भी प्रिकर्सर है फॉर द गाबा एंड द ग्लूटामिक एसिड, बट समटाइम दे आल्सो वर्क एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज द ग्लूटामीन। ओके, नाउ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस इज, सो इसका आंसर है आपका एसिटाइल choline carboxylase. Okay, so option number 2 is correct. Now in glycolysis which one of the following ion is most important? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये आपको बायोकेमिस्ट्री से ले रखा है। ओके, जो साइकिल्स होते हैं उसके अंदर से, इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, यहाँ पे देखना, जो ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज इस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम्स। ओके, साथ ही साथ जो एटीपी है किस में कन्वर्ट हो रही है? एडीपी में, बिकॉज यही जो एडीपी में ब्रेक हो रही मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, और ये जो फॉस्फेट है वो रिलीज होकर कहाँ जा रहा है? ग्लूकोज के ऊपर बाइंड हो रहा है। सो क्या बनाता है यहाँ पे? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ओके, तो इसके अंदर एक आयंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, दैट इज़ द मैग्नीशियम आयन। सो मैग्नीशियम आयंस इज आल्सो इन्वॉल्व सो टू seal the negative charge from the phosphate group on the ATP molecule. Okay, so option number 2 is correct. Now gluconeogenesis occur predominantly in the, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ध्यान रखना। बट ग्लूकोज फॉर्मेशन कहाँ से होता है? दैट इज़ फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ओके, अगर कहीं पे आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर नहीं होता है। ओके, दैट इज़ द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ओके, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? दैट इन दी एडिपोज टिश्यू। सो ऑप्शन नंबर 3 इज correct. Okay, now most of the body glycogen store are present in, okay, ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वैसे स्केलेटन मसल्स भी होता है, बट दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम लीवर लेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ ट्रांसकीटोलेज इज डिपेंड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम्स। सो ट्रांसकीटोलेज क्या होता है? ये डिपेंड होता है कोएंजाइम से। उस कोएंजाइम का नाम है थायमीन पायरोफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 4, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ओके, ये क्या होता है? ये विटामिन B1 होता है। ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मान लो कि इस थायमीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ द बेरी। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ अगेन ग्लाइकोलाइसिस में आ गए हम। फ्लोराइड आयन एक्ट बाय द इनहिबिट। ये जो फ्लोराइड आयन होता है वो क्या कहाँ पे एक्ट करता है? देखते हैं। ये जो 2-फॉस्फोग्लिसराइड दिख रहा है आपको, ओके, 2-फॉस्फोग्लिसराइड किसके अंदर चेंज हो रहा है? ये हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ओके, जब ये 2-फॉस्फोग्लिसराइड फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होता है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज़ द इनोलेज। ओके, इसको इनहिबिट कौन करता है? इसको इनहिबिट करता है फ्लोराइड आयंस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ तो ओवरऑल ये पता चला है कि जो ये साइकिल्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके,
Now, which one of the following enzymes is known as the suicidal enzymes? So option number second is correct, that is the cyclooxygenase. Okay, now the product of tryptophan metabolism which is known as the induced sleep. तो आपको पता है कि हमने पहले बात की थी पिछले की कुछ स्लाइड में, ये क्वेश्चन वापस पहले भी आ रखा है। इसके अंदर पूछा गया था कि जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है वो क्या काम करता है, तो वो जो भी हमारी स्लीपिंग साइकिल है उसको रेगुलेट करेगा। ओके, सर्केडियम रिदम होता है उसको रेगुलेट करता है। तो इसका जो प्रिकर्सर है दैट इज़ द ट्रिप्टोफैन्स। ओके, so melatonin is the correct answer. Okay, so option number 2 is correct. Now, the predominant buffer system of the plasma is, that is the bicarbonate buffer. So option number second is correct. Now, which one of the following is the tumor suppressor gene? जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है दैट इज़ द P53. ओके, अगर यहाँ पे आपको प्रोटो ऑन्कोजीन पूछते तो आप बोलते RAS. RAS इज़ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड द P53 इज़ द ट्यूमर सप्रेसर जीन. ओके, मीन्स ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करता है. ओवरऑल ये है कि ये आपका जो ट्यूमर वाला पार्ट है उसको भी एक बार देख लेना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में है. ओके, इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछ लिए गए ट्यूमर से रिलेटेड. ओके, नाउ which one of the following enzyme is the intrinsic proof reacting activity? आई थिंक मेरे हिसाब से ये रिएक्टिंग नहीं रीडिंग होना चाहिए. ओके, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन करता है? दैट इज़ द DNA पॉलीमरेज. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ, हॉलीडे जंक्शन इज कैपेबल ऑफ. तो जो हॉलीडे जंक्शंस होता है हमने बात की दैट इज़ द रिकॉम्बिनेशन रिपेयर. ओके, इज आल्सो is known as the post replication repair mechanisms. Okay, so option number 3 is correct, that is the moving in either directions. Okay, wait, okay, so option number 3 is correct. Now, the total number of codon in genetic code. तो यहाँ पे क्या है कि सबको ये बहुत क्वेश्चन है, हमारे अंदर कितने जेनेटिक कोड होते हैं? दैट इज़ द नहीं नॉर्मल जेनेटिक कोड कितने होते हैं? दैट इज़ द 64. ओके, तो 64 में से जो 61 होता है दैट इज़ द सेंस और 3 होते हैं वो होते हैं नॉन सेंस. सो 64 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3. ओके, नाउ अमीनो एसिड टू tRNA इज लिंक थ्रू दी. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये जो tRNA होता है, ओके, तो tRNA के ऊपर अमीनो एसिड बाइंड होता है. तो कौन से एंजाइम के थ्रू बाइंड होता है ये पूछा गया है, कौन सा एंजाइम्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है. तो मैं आपको बता दूँ, जब अमीनो एसिड ओके अमीनो एसिड सबसे पहले किससे बाइंड होगा? 2 ATP से, और वो कन्वर्ट होगा, वो चेंज होगा अमीनो एसिड AMP में. किस में होगा? अमीनो एसिड AMP में. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? 4 ATP का रिलीज़ हुआ. कैसे? एक ATP है, फिर ADP हुई और फिर AMP. मीन्स यहाँ पे कितने फॉस्फेट रिलीज़ हुए हैं? 4 फॉस्फेट रिलीज़ हुए. ओके, तो ये जो अमीनो एसिड AMP है तो ये अगेन ये अब किसके ऊपर बाइंड होगी? ये बाइंड होगी tRNA पे. सपोज मान लो कि ये tRNA है तो इसके ऊपर बाइंड होगी. तो बाइंड होगी ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी tRNA को चार्ज कर देगी. जब अमीनो एसिड tRNA के ऊपर बाइंड होता है तो ऐसे tRNA को बोलते हैं चार्ज. ओके, ये कौन से एंजाइम के थ्रू होगा? दैट एंजाइम इज नॉन एज द अमीनो एसिड tRNA synthetase. So correct answer is 4. Okay, now the total number of high energy phosphate expended for the inserting the one amino acid into the polypeptide during translations. अगेन यही क्वेश्चन पूछा गया है. तो कितने ATP? 2 ATP यूज़ आ रही है. 2 ATP किस में कन्वर्ट हो रही है? 2 AMP में.
मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ फॉस्फेट कितने रिलीज हुए 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉस्फेट पूछे गए, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ट्रांसलेशन से पूछा गया है। ओके, नाउ रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ कैल्शियम इन वाटर, जब ग्लूकोज कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉर्बिटॉल। ओके, सॉर्बिटॉल क्या होता है, दैट इज अ शुगर अल्कोहल। ओके, विद अ स्वीट टेस्ट। ओके, एकदम मीठा टेस्ट होता है इसका, स्वीट टेस्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज बेस्ट स्टडीड, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके थ्रू, इन टेक्निक के थ्रू हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की इजीली स्टडी कर पाते हैं। तो इनमें से यहाँ दे रखा है दैट इज़ द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट इज डन बाय, तो साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना है। तो ये सेपरेशन होता है थ्रू दी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसका सेकेंड नाम साइज इंक्लूजन्स क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस इज कैरी आउट बाय, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि आयंस होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ओके, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट के थ्रू या उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की देखते हैं कि कंसंट्रेशन कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है, उसकी बेसिस पे उनको पता चलता है कि कोई ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन फंक्शन है और कौन सा ऑर्गन डिसफंक्शन है। क्योंकि जब उनकी कंसंट्रेशन पता चल जाती है आयंस की, हमें पता है हमारे अंदर सोडियम एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, पोटेशियम भी एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। ओके, तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, तो हम वो टेस्ट कराया जाएगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ द फ्लैम फोटोमेट्री। ओके, इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी इज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एंटीबॉडी पे जो एंटीजन बाइंड होता है वो साइट कौन सी है। तो फर्स्ट चीज़, जब एंटीजन कि जो बाइंडिंग, एंटीजन जिस एरिया से बाइंड होता है एंटीबॉडी से, तो वो एरिया कहलाता है दैट इज़ द एपिटोप। क्या बोलते हैं उसको, एपिटोप। ओके, बट जो एंटीबॉडी होती है जब वो एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करती है, जो जिस एरिया से करती है, जो वेरिएबल रीजन होता है दैट इज़ द पैराटोप। क्या होता है, पैराटोप। तो यहाँ पे एंटीबॉडी का पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन था। ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नाउ द फर्स्ट कंपाउंड प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज, तो आंसर इज 1 इज करेक्ट, दैट इज द इंसुलिन। ओके, सबसे पहले इंसुलिन प्रोड्यूस किया था। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इम्पैक्ट ऑन बॉडी टेम्परेचर, ये जो हार्मोन्स दे रखे हैं ये फीमेल्स के अंदर होते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पे फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। सो फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, दैट इज़ द प्रोजेस्टेरॉन, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ द टर्मिनल प्रोसेसिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन अकर इन, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो मीन्स ये होता है ग्लाइकोसाइलेशंस। ओके, ग्लाइकोसाइलेशन जो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशंस एंड आपने ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा होगा, वो कहाँ पे होता है, ईआर के अंदर होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे ईआर तो ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा है, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, दैट इज़ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ द प्राइमरी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरन होम्योस्टेसिस। ओके, तो आपको बता दूँ कि जो आयरन का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू होता है, तो मान लो कि ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, आपने खाना खाया तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो
ये जो आयरन है जब ये ट्रांसफ़र होता है तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसको एक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, दैट सब्सटेंस नॉन एज अ इंटरल्यूकिन। ओके, तो इंटरल्यूकिन की हेल्प से क्या होता है, ये आयरन एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। ओके, अब इसको जाना है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स लाइक लीवर या फिर किसी ऑर्गन्स के ऊपर जाना है, तो ये क्या करेगा, एक और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक और प्रोटीन की हेल्प लेगा, दैट प्रोटीन इज़ नॉन एज द प्राइमरी प्रोटीन पूछा है। ओके, उस प्रोटीन का नाम होता है ट्रांसफेरिन। ओके, तो ये ट्रांसफेरिन के ऊपर जाएगा और जहाँ पे भी ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर होंगे लाइक लंग्स हुआ, लीवर। ओके, लीवर के ऊपर ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जाके बाइंड होगा। ओके, अगर यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटीन पूछते तो आपका आंसर होता है दैट इज़ द फेरिटिन, बट यहाँ पे प्राइमरी प्रोटीन पूछा है तो आपका आंसर है ट्रांसफेरिन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ द एंजाइम डेफिशिएंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टेड बाय जीन थेरेपी। तो मैं आपको बता दूँ, जो एडिनोसिन डाईएमिनेज होता है वो क्या होता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके अंदर इनहेरिटेंट डिसऑर्डर हो जाता है, दैट इज़ द जो इम्यून सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, मीन्स फंक्शन नहीं कर पाता है। ओके, तो जब इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चा होगा, उसके अंदर क्या होगा, वो फॉरेन पार्टिकल से फाइट नहीं कर पाएगा। ओके, सो इसको करेक्शन करने के लिए हम जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, दैट इज़ द एडिनोसिन डीएमिनेज। ओके, नाउ फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व इन। सो फैगोसाइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल करती है, दैट इज़ द न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोसाइट। ओके, कैसे करती है, एक मैकेनिज़म्स होता है, उससे क्या होता है, ये क्या करती है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शंस करती है, उस मैकेनिज़्म को बोलते हैं दैट इज़ द रेस्पिरेटरी ब्रस्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। इस मैकेनिज्म से क्या होता है, द प्रोडक्शंस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज यूज टू किल पैथोजन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नाउ सोडियम पोटेशियम पंप इज़ इनहिबिटेड बाय। तो सोडियम पोटेशियम पंप को कौन इनहिबिट करता है, दैट इज़ अ डाइजोक्सिन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। Now that is the lactin R। तो ये क्या है, एक प्लांट प्रोटीन है। ओके, प्लांट प्रोटीन है हैविंग अ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग साइट, इसके ऊपर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की बाइंडिंग साइट होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसफेक्शंस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम करते हैं, हमारे डिजायबल जीन को डिजायबल डीएनए को इंसर्ट करते हैं। ओके, रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक सेकंड नाम क्या बोलते हैं हम, काइमेटिक डीएनए। सो फॉर्मेशन ऑफ काइमेटिक डीएनए, सो ऑप्शन नंबर काइमेटिक डीएनए, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ओके, तो ये तो आपकी बात हो गई आपके 2019 की जो पेपर है बीएचयू का, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन की। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके। सो अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।